हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सचिवालय सहायक भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आपने भी 12वीं पास किया हुआ है और आप भी चाहते हैं कि हम भी सरकारी नौकरी करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमानेंट पोस्ट की नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसमें कि 12वीं पास है। यदि आप 12वीं पास हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं पास की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके आगे अगर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस नहीं है। नो फी फॉर फीमेल कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। JSC की पोस्ट आती रहती है, आपको भी जैसे पता रहेगा तो नोटिफिकेशन है, लेकिन कोई इसके ऑनलाइन फॉर्म 2 अप्रैल से भरना स्टार्ट हो गए हैं और 5 मई तक भरे जाएंगे। दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की जो डेट है वो 2 अप्रैल है और लास्ट डेट है 2 मई तक है, यानी आपको 1 महीने का समय इसमें मिलेगा। आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होगी और से CPC, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो CPC के हिसाब से सैलरी लेवल 2 के हिसाब से फ़िलहाल 38,500 के लगभग मिलेगी। तुरंत 6 महीने में सैलरी बढ़ जाएगी। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसे आप कनिष्ठ सचिवालय सहायक भी कहते हैं, तो इसको शॉर्ट में JSA बुलाते हैं। तो उसके 3 अलग अलग ब्रांचेज में रहते हैं, जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, जनरल एंड स्टोर एंड परचेज में। किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास हैं अगर आप। मिनिमम ये अच्छी पोस्ट इसलिए होती है क्योंकि 12वीं पास मांग रहे हैं, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, परसेंटेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं रहती है। तो JSA जनरल मतलब किसी भी जनरल डिपार्टमेंट में सेक्शन में आपको देंगे। टोटल 8 वैकेंसी हैं जनरल के लिए, 4 सीट हैं SC कैंडिडेट के लिए और 2 OBC के लिए हैं। 2 अगर SC ST कैंडिडेट या EWS के लिए नहीं है तो अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में अनरिजर्व में यानी जनरल में 1 सीट है। स्टोर एंड परचेज में 2 वैकेंसी हैं, लेवल 2 में है, जिसकी लगभग आपको 38,000 से ज़्यादा आपको वेतन मिलेगा। दोस्तों, इसमें 18 साल से 28 साल तक के उम्मीदवार जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST OBC के कैंडिडेट हैं और या PWD कैंडिडेट हैं तो ज़्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो जैसे CSIR के तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे यूनिट्स हैं और अब हर जगह से नोटिफिकेशन आ रही है, हर जगह से जितने भी इसके ब्रांचेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, तो ये आपको पता है। CSIR की फुल फॉर्म इसका आपको पता रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो रिसर्च से रिलेटेड है, साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड ये यूनिट है और इसकी ब्रांचेज अलग अलग हैं। तो फिलहाल जो नोटिस आई हुई है वो है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ही हैं इसके। तो ये तेलंगाना से आई हुई है। वैकेंसी हैदराबाद तेलंगाना से, जॉब लोकेशन जो है वो तेलंगाना रहेगी। अब CSIR के यूनिट्स में इंटरनली हो सकता है कि ट्रांसफ़र होता हो, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आप गुजरात से हैं और अभी आप अप्लाई कर रहे हैं तेलंगाना में, तो वहां आपको जॉब मिलती है, आप वहां काम करने लगते हैं, लेकिन आपको शायद गुजरात वापस आना है। तो अगर वहां पे आसपास या मुंबई में या कहीं पे आसपास अगर CSIR की यूनिट होगी दूसरी कोई, तो हो सकता है कि ट्रांसफ़र भी मिले।
जॉब अभी फ़िलहाल तो पता नहीं है। फ़िलहाल तो आपको तेलंगाना ही ज्वाइन करना होगा, तो तेलंगाना ही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। और अगर एग्ज़ाम वगैरह भी लेंगे तो तेलंगाना में ही। कुछ यूनिट्स बनाए हैं, मतलब सेंटर्स बनाए हैं। 12वीं पास हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से पास हैं, किसी भी परसेंटेज के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई कंप्यूटर की एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, टाइपिंग की कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। टाइपिंग आपको आनी चाहिए, आप सीख भी सकते हैं। बीच में फीस, जैसे हमने आपको बताया है कि फीस बहुत सारे कैंडिडेट के लिए नहीं है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड मोस्टली। और सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ JSA सब के लिए, जनरल हो या फाइनेंस एंड अकाउंट्स हो या स्टोर एंड परचेज है, OMR बेस्ड भी हो सकता है। मतलब आपको सीट देंगे और उसमें जो सबसे सुटेबल है, आपको जो ऑप्शन सबसे सुटेबल जो लगेगा उसको आप ब्लैक करना रहता है। उस ऑप्शन को सर्कल को, या फिर कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। क्वेश्चन अगर आपने हिंदी में पढ़ाई की है, आपने अगर इंटर आर्ट से किया है और आपने हिंदी में पूरी पढ़ाई की हुई है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में भी क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी में पढ़ के आंसर दे सकते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द इंग्लिश तो पढ़ के आंसर कर सकते हैं। 12वीं स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग लॉजिक जो भी रहेगा। 200 क्वेश्चन, 2 घंटा 30 मिनट समय रहेगा आपके पास। और पेपर 1 पेपर 2 दोनों रहेंगे। द सेकेंड पेपर विल बी evaluated only for those student who score the minimum qualifying marks in पेपर 1। तो पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 को आपको क्वालिफाई करेंगे तभी पेपर 2 चेक होगा। तो पेपर 1 में 90 मिनट दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, सिर्फ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे। 12वीं के स्टैंडर्ड तक के। बहुत हैवी आपको नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं ग्रेजुएशन IIT लेवल का, IAS लेवल का, वैसा नहीं पढ़ना है। नॉर्मल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो ये पेपर 1 अगर आपने पास कर लिया, इन्होंने पासिंग मार्क्स रखा होगा, मान लो 55% या 50% जो भी रखा हो, वो पास होंगे तो पेपर 2 एवुलेटेड होगा। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी एस पेपर 2 में। तो ये हो गया। अब फीस के लिए भी देख लेते हैं। 2 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नो फी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, इन्होंने अंडरलाइन भी किया है, बोल्ड में भी लिखा है। नो फीस इज पेबल फॉर SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स या एक्स सर्विसमैन। डिपेंड करेगा कि आप जो हैं सुटेबल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें। 500 रुपये। बाकी कैंडिडेट के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो जनरल कैंडिडेट हैं, EWS हैं या OBC कैटेगरी के जो जनरल मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए पुरुष अभ्यर्थी, क्योंकि महिलाएं तो किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं, उनसे कोई फीस नहीं लगेगी। फीस केवल पुरुष अभ्यर्थियों से ही लगेगी, 500 रुपये। तो एक बार देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। और ये लग रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो गया। तो चलिए एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन की हुई है और ये ऐसे ही दिख रहा है, CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यही है इसका जो मेन वेबसाइट है, ऐसे ही दिख रहा है। NGRI केवल जो है अपर कॉर्नर में लेफ्ट साइड में CSIR NGRI इन्होंने लिखा हुआ है। तो CSIR NGRI लिख ही दिया है। फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और आपको यहीं पर एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी मोस्टली। ये देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर SSA एडवर्टीजमेंट नंबर तो 2025 वो आपको ओपन कर लेना है। और यहीं पर आप ओपन करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन तो शुरू हो गए हैं। तो परमानेंट पोजीशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया गया परमानेंट पोजीशन और एडवर्टीजमेंट यहाँ पर न्यू ब्लैक हो रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फाइनली डिसाइड करेंगे कि अप्लाई कर लेना है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करके रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी रहेगा उसका प्रोसेस वो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट
एक बार देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक करने से फॉर एडवर्टीजमेंट यहीं पर मिला जा रहा है, और प्लस जो है आपको इसके शॉर्ट में डिटेल्स भी मिल रही है। इंस्ट्रक्शन पढ़ना है और अप्लाई करके यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रजिस्टर्ड एंड लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल रहा है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे लेफ्ट अपर कॉर्नर में डैशबोर्ड रजिस्टर लॉगिन, तो रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे और फिर आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। फिर शॉर्ट में यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट दे रखा है इन्होंने। सबके सब भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट हैं। गवर्नमेंट पे स्केल के साथ रिटायरमेंट एज को भी डिसाइड करेंगे। 60, 62, 65 जो भी रहेगा उस वक्त वो तो घटते बढ़ते रहते हैं, तो रिटायरमेंट की एज तक आप बिल्कुल काम कर सकते हैं सारे अलाउंसेस के साथ में। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।